तो क्रिस्टल सिस्टम को हम बहुत ही कम समय में सीखेंगे और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। अब हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल सिस्टम। तो मान लो ये हमारा क्या है, एक यूनिट, ये हमारा क्यूब है। अब इस क्यूब में क्या होता है, इस क्यूब में 3D होता है। अब 3D जो होता है हम इसको क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, हम इसको क्या मान लेते हैं, वाई एक्सिस, इसको हम क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस, ये होता है। अब यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि अगर इस एक्सिस को अगर हम लोग चेंज करें, एक्सिस में अगर थोड़ा सा चेंजेस करें तो यहाँ पे हमें चेंजेस कुछ मिलेगा। हम इस एक्सिस जो हमारी एक्स एक्सिस होती है उसका जो लेंथ है, अगर उसको मान लेते हैं ए है, और जो हमारा वाई एक्सिस उसका लेंथ क्या है, बी है, और जेड एक्सिस का जो लेंथ है क्या है, सी है, जिसको हम कहते हैं एक्सियल डिस्टेंस। तो एक्सियल डिस्टेंस हमारा ए बी सी है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, इंटरफेसियल एंगल। तो एक क्यूब में क्या होता है, 6 फेस होते हैं। तो यहाँ पर हम एक बात करते हैं, अगर यहाँ से हम ये प्रश्न करें तो इसमें एंगल क्या बनेंगे, इस फेस के बीच एक एंगल बनेगा, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। तो एक्चुअली अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो एंगल हमारे हैं, इस एंगल को हम नाम दे सकते हैं, एक का नाम दे सकते हैं अल्फा, एक को नाम दे रहे हैं बीटा, एक का नाम दे रहे हैं गामा। इसे बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल, मतलब द एंगल बिटवीन टू फेस। दैट इज हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सियल डिस्टेंस है, उस दो एक्सियल डिस्टेंस के बीच का जो एंगल होता है उसे इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। कौन कौन, ए बी सी, अल्फा बीटा और गामा, इन 6 पैरामीटर के बेसिस पर जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं वह 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं। अब उन 7 टाइप को हम आसानी से सीखेंगे कि वो क्या है 7 टाइप क्रिस्टल्स। तो 6 पैरामीटर के बेसिस पर हम क्रिस्टल सिस्टम को 7 टाइप पढ़ते हैं। और वो 7 टाइप आप देख पा रहे हैं कि जिसमें पहला होता है क्यूबिक, जिसमें क्या होता है, जो एक्सियल डिस्टेंस होता है या इंटरसेप्ट होता है, एबीसी जो होता है वो इक्वल होता है, लेकिन इंटरफेसियल एंगल भी अल्फा बीटा गामा ये भी इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सब में आप देख रहे हैं फिर टेट्रागोनल होगा, जिसमें ए बी तो इक्वल होंगे, सी नॉट इक्वल होगा। फिर आप देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा सभी इक्वल होंगे। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस क्यूब वाले जो डब्बे होते हैं, कोई बुक का काम करता है, कोई माचिस का काम करता है, तो कोई क्यूब का काम करता है, तो अलग अलग टर्म होते हैं। तो उसको हम देखना चाहेंगे। आपको बस सिंपली ट्रिक में मैं आपको सिखाऊंगा। इसका ट्रिक क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसको बस छोटे से ट्रिक का इस्तेमाल करें। मैं लिखने जा रहा हूँ कुट्टी, कुट्टी और हम तुम, कुट्टी और हम तुम, इसका मीन्स मैंने लिखा है कुट्टी। अब आप समझ सकते हैं कुट्टी और हम तुम। तो यहाँ पे कुट्टी मैंने लिखा है, ये कुट्टी को शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है, और ये क्या है, हम, और ये क्या है, तू। तो यहाँ पे क्या है, जिसको आप कुट्टी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुट्टी है और हम तू। मैं सिंपली पर ट्रिक बताऊँ। को मतलब होता है क्यूबिक, टी मतलब होता है टेट्रागोनल, और में ओ आ रहा है, ओ मतलब आर्थोरोम्बिक, आर मतलब रोम्बोहेड्रल, एच मतलब हेक्सागोनल, एम मतलब मोनोक्लिनिक, टी मतलब ट्राइक्लिनिक। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले को आप दिमाग में हमेशा रखें तो आप 7 सिस्टम को नाम रख सकते हैं, कुट्टी और हम तुम। नाउ सेकेंड सिचुएशन में आपको फार्मूले में बताना चाहूँगा कि सेकेंड जो हमारा फार्मूला बताना चाहता है, इसमें होता क्या है, जैसे आप देख रहे हैं एक्सियल डिस्टेंस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो हमारे फार्मूले का आप इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पर एक फार्मूला यूज करूँगा, 0 1 2, 0 1 2 और 2। 0 का मतलब जिस वर्ड में 0 यूज किया गया उसका मतलब होता है वहां पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब कोई सब इक्वल हैं, वहां पर इक्वल सब हैं। और 2 का मतलब हमेशा समझ जाओ, 2 का मतलब जहां पर हमने 2 यूज किया है उसका मतलब आप समझ जाएं कि वहां पे 2 बार अनइक्वल शो किया गया, a नॉट इक्वल टू बी और बी नॉट इक्वल टू सी, 2 बार अनइक्वल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका मतलब 2 बार अनइक्वल का प्रयोग किसके बीच होगा, एक ए और बी के बीच, एक बी और सी के बीच। तो भाई इस फार्मूले में बताओ 0 1 2, फिर आप करेंगे 0 1 2, लास्ट वाले 2 दे दो, लास्ट वाले क्या दे दो, 2 दे दो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न होता है जो ट्राइक्लिनिक होता है, ये देखें। फिर हम जब इंटरफेसियल एंगल में आएंगे तो इंटरफेसियल एंगल में हमारे जो फर्स्ट 3 होते हैं, जो फर्स्ट 3 में दिख पा रहे हैं, जिसका नाम क्या होता है, क्यूबिक, टेट्रागोनल और आर्थोरोम्बिक। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक में अल्फा बीटा गामा जो इंटरफेसियल एंगल है सब 90 डिग्री है, सभी इक्वल है। ये 3 अपने दिमाग पर रखो, 90 डिग्री होते हैं।
अब नेक्स्ट में कहता हूं जो लास्ट में हमारा है ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके 6 पैरामीटर्स में सभी पैरामीटर एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे ए बी सी नॉट इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा भी नॉट इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल 90 डिग्री। अब आपको केवल आपको 3 को दिमाग में रखना है, 3 को दिमाग में रखना है। 3 में आपका जो है मोनोक्लिनिक होता है और यहां पर आपको रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा तो इक्वल होते हैं लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होते, 90 डिग्री नहीं होते। नाउ नेक्स्ट आप हेक्सागोनल में आएंगे तो इसका अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है, गामा क्या होता है 120 होता है। ग्रेफाइट इसका एग्जांपल है, हेक्सागोनल का ग्रेफाइट इसका एग्जांपल है। और नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं मोनोक्लिनिक में देख पा रहे हैं कि अल्फा गामा 90 होंगे, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनने वाला यहां पर होता है वो ट्राइक्लिनिक सबसे इजी ट्राइक्लिनिक। और ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल। तो आपको हमारे बस इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, आप कभी भी क्रिस्टल सिस्टम को भूलेंगे नहीं।